हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आप लेवल 2 एंड थर्ड के ऊपर क्यों नहीं बात करें। तो लेवल 2 एंड थर्ड के ऊपर बात ना करने की वजह है एलिमिनेट करना रोल नंबर के। क्यों, इसके ऊपर हम थोड़ी देर के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इशू है। देन यहाँ पर इस वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक एक्सपेक्टेड हिंट रहेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले के वीडियो में बात कर रखा है ना, वैसा ही जो आप उस वीडियो को आप जाकर देख लें, यदि आपने देखा होगा उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल गए होंगे। अब यहाँ पर समझाने के लिए मैं इस सारे पॉइंट के ऊपर आरआरबी इलाहाबाद को एग्जाम्पल के तौर पर ले रखा है। जैसे यहाँ पर बात करें, आपको जब बात आती है लेवल 6 एंड लेवल 5 के ऊपर, तो क्या समझ में आपको माइंड में सबसे पहली बात क्या आती है? ये दोनों पोस्ट जो है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। अब यदि बात करें लेवल 6 के ऊपर 100 कैंडिडेट है तो लेवल 5 के ऊपर 200 कैंडिडेट है। सिर्फ 100 कैंडिडेट ये हैं जिन्होंने लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट दे रखा था, ये तो 100 कैंडिडेट हो गए। और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पोस्ट थे इसके वजह से, और कुछ कैंडिडेट यूनिक बनाने के लिए 200 कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट दिया गया। अब ये 200 कैंडिडेट है ना, ये लेवल 2 के ऊपर भी बैठ रहे हैं, लेवल 3 के ऊपर भी एग्जाम बैठे हैं, और यहाँ पर भी स्कोर अच्छे किए हैं, अब यहाँ पर भी स्कोर किए। अब जैसे यहाँ पर बात करें टोटल वैकेंसीज किसी जोन में 100 लेवल 5 और 2 के मिलाकर 200 के आसपास वैकेंसीज है। अब ये बात बताओ कि 200 जो ये कैंडिडेट है, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट जो इनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में होंगे, ज़्यादा से कुछ ही कैंडिडेट होंगे, 1-2 कैंडिडेट होंगे जो इंटर लेवल का पोस्ट है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, वहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा होगा। पर इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट हैं जिन्होंने लगभग 200 के आसपास, सिर्फ मानने के लिए बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर सीट अलॉट ले लेंगे तो इनका क्या काम रह जाता है लेवल 2 के ऊपर, क्या काम रह जाता है लेवल 3 के ऊपर। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखो, ये रहा लेवल 5 का डेटा, ठीक है। तो 82.33 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट टोटल आप देखोगे तो 1446 के ज़्यादा है, लगभग 1500 के आसपास। इससे प्लस ही है, इससे डाउन नहीं है। 1500 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 82.33 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। अब यहाँ पर देखो आप 83.33 से ज़्यादा स्कोर करने वाले लेवल 2 के ऊपर कैंडिडेट के नंबर देखें तो 1017 से ज़्यादा, यानी यहाँ पर लगभग 1100 के आसपास कैंडिडेट हैं आरआरबी इलाहाबाद में जिन्होंने 3.3 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। क्या इसी के ऊपर बता दूं मैं? अब यदि आप इसी बेस के ऊपर आप देखना चाहते हो तो आरआरबी इलाहाबाद के वैकेंसीज आप देखो, ये रहा आरआरबी इलाहाबाद के वैकेंसीज। अब लेवल 2 के वैकेंसीज आप यहाँ पर, ये लेवल 2 का वैकेंसीज आप इसे कंबाइन करते हो लगभग 700 के आसपास आएंगे। 700 ही आएगा ना, 6 हो गए, हाँ 6, ये से 6 मानते तो लगभग हाँ 700 के आसपास वैकेंसीज होंगे। और लेवल 3 के ऊपर देखें तो यहाँ पर 6-9, तो लगभग यहाँ पर 269 वैकेंसीज लेवल 3 के ऊपर, 269 यहाँ पर हो गए, और 600 के आसपास यहाँ वैकेंसीज हो गए। अब यहाँ पर कैसे आप डिसाइड करोगे, ये जो पार्ट है यहाँ पर, जैसे 1017 के आसपास वैकेंसीज, और यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर वैकेंसी सिर्फ 700 है, सिर्फ 700 है। अब 1100 कैंडिडेट हमें मिल जा रहे हैं यहाँ पर ही, कि 1100 कैंडिडेट मिल गया। अब बताओ यहाँ पर मैं कट ऑफ क्या बताऊँ, आप खुद अपने लेवल के ऊपर डिसाइड करो। यहाँ पर जब तक हम लोग ये जिन्होंने ये यहाँ पर जो 1500 स्कोर के आसपास कैंडिडेट है जिन्होंने 82.33 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है, अब ये कैंडिडेट यहाँ से हम एलिमिनेट नहीं करते, लेवल 2 से इनको हटाते नहीं है, तब तक ये कट ऑफ नहीं निकल कर आएगा। अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जो उनके रैंक है, क्योंकि डेटा देख लो आप, ये रहा। अब ये डेटा देखो, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले नंबर कितने हैं, 7535। अब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट कितने हैं, 7720। अब दोनों कैंडिडेट सिमिलर हैं भैया, लेवल 5 के ऊपर भी इन्होंने एग्जाम दिया, यहाँ पर भी सबमिट किया अपना डेटा, यहाँ पर भी सबमिट किया डेटा। अब बताओ यहाँ पर मैं कैसे एलिमिनेट करूँ? यहाँ पर यदि इस हिसाब से देखूँ तो इस हिसाब से तो कट ऑफ लग रहा है लेवल 2 के ऊपर, यहाँ पर कट ऑफ 88 से नीचे जाएंगे ही नहीं, पर ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये 88 स्कोर करने वाले कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर हैं। अब ये यहाँ पर जब बात आएगी लेवल 5 के ऊपर इनका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, तो ये लेवल 2 से मतलब क्या रह जाएगा? अब सबसे बड़ा इशू यही है, अब किस तरह से आरआरबी इसे हैंडल करता है, ये आरआरबी को देखना होगा। अब ये आरआरबी का काम है, और यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर है नहीं, तो लेवल 2 एंड 3 के ऊपर ये सबसे बड़ा वजह है जिसके लिए हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, यही इसी वजह की, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वजह है। फिर लेवल 3 से आप कंपेयर करो, 1446 कैंडिडेट है, यानी 1500 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 82.33 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखोगे लगभग 80 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट 1800 के आसपास है।
1800 से ज़्यादा कैंडिडेट है जिन्होंने 80 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है। 90 के आसपास स्कोर करने वाले 484, और ये 21 का काउंट करोगे तो लगभग 16 काउंट करोगे तो 500 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 90 से 66 से ज़्यादा स्कोर कर रखा। अब लेवल थर्ड से आप कंपेयर करो, 87.33 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट यहाँ पर 600 के आसपास है। अब यहाँ पर शायद इसी नंबर में हमें मिल जाता 90 के आसपास, तो यहाँ पर 90 के आसपास मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर है ना 500 के आसपास, 90 के आसपास स्कोर करने वाले कैंडिडेट यहाँ पर भी 500 के आसपास है। दोनों में सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दे रखे थे, कुछ कैंडिडेट ने जो एक्स्ट्रा जिनका यूनिक रिजल्ट देने के लिए, यूनिक रिजल्ट खत्म करने के लिए लेवल थर्ड के ऊपर एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए गए, लेवल टू के ऊपर एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए गए। अब यदि इनका परफॉर्मेंस देखें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। इनका जो स्कोर आप देखोगे तो 72 से लेकर 78 के बीच में ही ज़्यादातर कैंडिडेट का स्कोर है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ किस बेसिस के ऊपर बताऊँ कि यदि हम लोग यहाँ पर जो स्कोर करने वाले कैंडिडेट है सिर्फ लेवल थर्ड को ही हम यहाँ पर देखते हैं तो लेवल थर्ड के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ लगभग 90 के आसपास जाएंगे। इसी के बेस के ऊपर हम बात करें तो 90 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है, सिर्फ लेवल थर्ड को आप देखते हो तब। पर यहाँ पर लेवल थर्ड के हमें सिर्फ नहीं देखना, अब यहाँ पर हमें देखना कंबाइंड रूप से कि कंबाइंड जब आप देखोगे यहाँ पर ये कैंडिडेट हर जगह के ऊपर है, लेवल टू के ऊपर भी अच्छा स्कोर लेकर आए, लेवल थर्ड के ऊपर भी अच्छा स्कोर लेकर आए। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता कि ऐसा हो ही जाएगा, मैं 100% दावा नहीं कर यहाँ पर कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर रिजल्ट जिनका स्कोर 78 के आसपास है, जिनका स्कोर 76 के आसपास है, जिनका स्कोर 74 के आसपास है, जिनका स्कोर 79 के आसपास है, इनका रिजल्ट हो जाएगा, ये दावे के साथ नहीं कर सकता। पर इतना तो कह ही सकता हूं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 80 स्कोर लेकर आए, जिन्होंने 82 स्कोर लेकर आए, 88 89 स्कोर लेकर आए, आरआरबी इलाहाबाद जोन में या सभी जोन में आप देख लो, आप अपने जोन की आपके पास फोन है, आप पीडीएफ निकालो, आपको एक पेज में नोट करो और देन आप रैंक है क्योंकि जो डेटा अपने कैंडिडेट से मांगो आप खुद से कंबाइन करो और दोनों का आप सिमिलर देखोगे तो देन आप खुद से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर हम कैसे लेकर चले। अब यहाँ पर सिर्फ लेवल 5 और लेवल थर्ड के ऊपर वैकेंसीज देखोगे, लेवल 5 और 6 के ऊपर वैकेंसी टोटल आप कंबाइन करते तो ये 1025 से ज़्यादा कैंडिडेट है। अब यहाँ पर 83 से ज़्यादा करने वाला स्कोर है तो ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर आ जाएगा। अब लेवल 5, लेवल 3 एंड 2 के ऊपर कट ऑफ बताना मुश्किल काम है। हाँ, जिनका स्कोर 80 के आसपास है तो लेवल थर्ड के ऊपर रिजल्ट हो सकते हैं और रिजल्ट होना मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। जिनका स्कोर 78 के आसपास है ये लेवल 2 के ऊपर सेटल हो सकता है। और दोनों के हमें कंबाइंड से देखना है क्योंकि यहाँ पर ये भी 12th लेवल पोस्ट है, ये भी 12th लेवल पोस्ट है, दोनों 12th लेवल पोस्ट है, दोनों एक साथ देखना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर लेवल थर्ड के ऊपर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर भी एग्जाम दिया है लोगों ने। अब यहाँ पर यदि 90 स्कोर सिर्फ किया है तो सिर्फ लेवल थर्ड एंड 2 के ऊपर रिजल्ट देने वाला कैंडिडेट तो लेवल 2 के ऊपर भी इनका स्कोर 83 या 87 के आसपास है। तो यहाँ पर यदि 87 83 के आसपास है, जब इस कैंडिडेट का यहाँ पर लेवल थर्ड के ऊपर सीट अलॉट हो जाता है 82 के आसपास स्कोर के ऊपर, तब यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर आएगा क्यों भैया, इनको क्या मतलब रहेगा लेवल 2 के ऊपर, तो यहाँ पर कैंडिडेट का मेरिट डाउन किया ही जाएगा। तो ये चीज़ मेन इशू है। अब इसी वजह से मैं कट ऑफ लेवल 2 एंड थर्ड के ऊपर नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ एक रेंज जो बात करनी थी रेंज के ऊपर शायद रेंज बता दिया लेवल 2 एंड थर्ड के ऊपर, यदि नहीं बताया होगा तो सेपरेट एक रेंज को लेकर कि इतने के आसपास स्कोर है तो सिर्फ मैं रेंज बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लेवल 2 एंड लेवल थर्ड के ऊपर नहीं बता सकता। चाहे किसी भी जोन के आप ले लो, चाहे आप इलाहाबाद ले लो, चाहे आप अजमेर जोन ले लो, अजमेर जोन में भी देखोगे आप लगभग लेवल 5 के ऊपर 80 से ज़्यादा स्कोर 83 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 1400 के आसपास कैंडिडेट है, लेवल 5 के ऊपर नहीं 1000 के आसपास है। और लेवल थर्ड के ऊपर यही कैंडिडेट के देखोगे तो लगभग 1400 के आसपास कैंडिडेट हैं जिन्होंने लेवल थर्ड के ऊपर 80 से ज़्यादा स्कोर कर रखा। अब बताओ यहाँ पर मैं कैसे डिसाइड करूँ कि यहाँ पर लेवल थर्ड के ऊपर एग्जाम जिन्होंने लेवल 5 के ऊपर जिन्होंने एग्जाम दिया है लेवल 5 के ऊपर, ये कैंडिडेट लेवल थर्ड के ऊपर भी एग्जाम दिया, अब यहाँ पर भी बेहतरीन स्कोर किया, अब कैसे इन्हें एलिमिनेट करूँ, तो ये करना बहुत मुश्किल काम है जब तक डेटा नहीं मिलता। इसीलिए हम लोगों ने रैंक आईक्यू से बात किया है, अब वहाँ पर सर ने बोला है कि 28 जून को आपको डेटा मिल जाएंगे। यदि दे देते हैं डेटा जहाँ पर लोग रोल नंबर हमारे पास होते हैं तो वहाँ से हम एलिमिनेट करके काफ़ी हद तक पूरी तरह से 100% एक्यूरेसी नहीं आएंगे पर 80% एक्यूरेसी आ जाएंगे कट ऑफ में। तो अभी के लिए बात करूं तो अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता लेवल थर्ड के ऊपर क्या कट ऑफ रहेंगे, लेवल 2 के ऊपर क्या कट ऑफ रहेंगे, ये बताना अभी के लिए इम्पॉसिबल है।
सीधे तो तौर पर कहूँ तो अभी के लिए इम्पॉसिबल है। जिनके भी स्कोर 70 से लेकर, मैं तो सभी जोन की बात करूँ, किसी भी जोन में आप आते हो, 70 से लेकर 79 के बीच में आप स्कोर कर रखे हो ना, तो आप पूरा उम्मीद करो आपका रिजल्ट हो जाएगा। यदि मान लेते हैं लेवल थर्ड के ऊपर 82 कट ऑफ चला गया, तो लेवल थर्ड के ऊपर नहीं होता, पर 80 के ऊपर आपको लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट हो जाएंगे। आरआरबी इलाहाबाद 82 या 80 के आसपास जनरल कैटेगरी कट ऑफ रह सकते हैं लेवल 2 के ऊपर, या इससे भी डाउन जा सकते हैं, 78 या 79 भी रह सकता है। ये इतना पॉसिबल है। और यदि टफ कंपटीशन जोन वाले के तौर पर देखें, जैसे रांची जोन हो गए वहाँ, या आरआरबी भोपाल जोन हो गया, अजमेर जोन हो गए, आरआरबी चंडीगढ़ जोन हो गया, वहाँ पर इन जोन के हिसाब से बात करें तो जिनके भी स्कोर 73 से लेकर 78 के बीच में, 80 के बीच में स्कोर है, ये लोग भी आप सिक्योर रहें कि आपका रिजल्ट हो जाएंगे। जहाँ पर मीडियम कंपटीशन लेवल है उन जोन के ऊपर बात करें, जिनका भी स्कोर 69 से लेकर 81 के बीच में, सॉरी 81 नहीं, 78 के 69 से 78, हाँ 69 से लेकर 78 के बीच में आपका स्कोर है। जैसे सिलीगुड़ी हो गया, जम्मू जोन हो गए, फिर उसके बाद बात आती है जम्मू हो गए, त्रिवेंद्रम हो गए, तो इन जैसे जोन में यहाँ पर 69 से 78। अब यहाँ पर एक आइडिया के लिए मैंने लेवल 2 एंड 3 के ऊपर बता दिया। अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। अब यदि हो भी पाएगा तो रैंक आईक्यू की डेटा मिलने के बाद, जिसको लेकर 28 जून को बोला है सर ने कि 28 जून के हम आपके रोल नंबर एक जो एक्सेल सीट है ये प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अभी के लिए तो नहीं भेजा है, यदि एक्सेल सीट आ जाते हैं देन वहाँ पर मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो 2 जोन का आपको डेली वीडियो मिलेंगे, एक बड़े जोन का, एक छोटे जोन का वीडियो मिलेंगे, जिससे मैं कंप्लीट कर सकता हूँ 3 से 4 घंटा समय देकर। देन आपको वहाँ के बाद आपको लेवल 2 के ऊपर एक कट ऑफ अलग साथ ही मिल जाएंगे, लेवल 2, 3, 5, 6 सब कंबाइंड रूप से मिल जाएगा। पर अभी के लिए मेरे से आप कहोगे कि लगातार कॉमेंट आ रहे हैं, लगातार मेल आ रहे हैं, लगातार चैटबॉट के ऊपर मैसेज कर रहे हैं, अब भी मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। मैं इसी चीज़ को लेकर आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी इन जोन को निकालने में कम से कम घंटों लग जाए। मैं कैसे एलिमिनेट करूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर यदि एलिमिनेट करके बता भी देता हूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट डीमोटिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एलिमिनेट करना मुश्किल ही काम है, और यहाँ पर अभी के लिए कुछ भी कहना सही नहीं है जब तक रैंक आईक्यू के डेटा 28 जून को नहीं मिल जाता तब तक के लिए। उसके बाद हम लोग ज़रूर बात करेंगे, यदि मिल जाता है कि रैंक आईक्यू, सर ने बोला है कि हाँ हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे आपको एक्सेल सीट, यदि एक्सेल सीट मिल जाता देन हम लोग बात कंफर्म करेंगे कि आपका लेवल 2 एंड 3 के ऊपर कट ऑफ क्या रहेगी। हाँ, लेवल 5 और लेवल 6 का बताना बहुत आसान है, वहाँ ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट है, वहाँ का पोस्ट प्रेफरेंस भी काफ़ी हद तक हमें पता है, और वहाँ पर हमें कॉमन रिजल्ट निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हद तक निकल जा रहे हैं। पर लेवल 2 एंड 3 के ऊपर निकालना कॉमन रिजल्ट ये मुश्किल काम है। अब ये जब तक एलिमिनेट आप नहीं करते हो एग्जैक्ट कट ऑफ आपको निकल कर नहीं है, बहुत ज़्यादा 90% आप मान के चलो कि जो भी हम लोग यदि लेवल 2 और 3 के ऊपर आपके प्रेशर में आकर कट ऑफ बना भी देते हैं 90% ही गलत ही होंगे, सही होने के चांसेस बहुत कम रहेगा। तो ये बात है, अब उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।